रात के 10 बज चुके थे। मुंबई की चमकदार सड़कों पर गाड़ियों की रोशनी एक के बाद एक गुजर रही थी, लेकिन अर्पित के लिए यह रोशनी किसी मायने नहीं रखती थी। वो अपने पुराने से पुराने जूतों में, जिनके तलवे अब लगभग घिसे थे, तेज कदमों से दी रॉयल क्राउन होटल की तरफ बढ़ा जा रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वो देर से पहुंच रहा था और देर होने का मतलब था सैलरी कटना। भगवान आज तो बचा लो, अर्पित ने मन ही मन प्रार्थना की। होटल के बड़े से शीशे के दरवाजे से अंदर घुसते ही उसे ठंडी एसी की हवा ने छुआ, लेकिन यह ठंडक उसे राहत देने की बजाय उसकी थकान को और बढ़ा रही थी। पूरे दिन कॉलेज में लेक्चर, फिर लाइब्रेरी में पढ़ाई और अब रात की 6 घंटे की शिफ्ट। ये था अर्पित का रोज का रूटीन। अर्पित, तुम 15 मिनट लेट हो, मैनेजर शर्मा ने गुस्से से कहा। उनकी आवाज में वो तलखी थी जो अमीरों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ गरीब एम्प्लॉय के लिए रिजर्व्ड रहती है। सॉरी सर, बस लेट हो गई थी, अर्पित ने सिर झुकाकर कहा। बस लेट होती है तो पहले निकला करो। अब जल्दी से एप्रन पहनो और वीआईपी सेक्शन संभालो, आज कुछ बड़े लोग आने वाले हैं। अर्पित ने जल्दी से अपनी वर्दी पहनी और वीआईपी सेक्शन की तरफ बढ़ गया। उसकी जेब में उसका पुराना फोन था, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। बैटरी बैकअप सिर्फ 2-3 घंटे की थी, लेकिन ये उसकी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र जरिया था। और एक छोटा सा लिफाफा भी था, जिसमें उसने पिछले 3 महीनों में जो भी बचा पाया था वो 5,000 रुपए जमा किए थे। ईशानी के लिए, उसने सोचा, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ईशानी, उसकी कोलाज की वो लड़की जिसने अर्पित की जिंदगी में रंग भर दिए थे। सीधे सादे कपड़े, खूबसूरत मुस्कान और वो आंखें जिनमें अर्पित डूब जाता था। अर्पित को लगता था कि ईशानी भी उससे प्यार करती है। आखिर वो उससे बात करती थी, हंसती थी, कभी कभी तो कैंटीन में उसी के साथ बैठती भी थी। कल उसे प्रपोज करूंगा, अर्पित ने फैसला कर लिया था, और ये 5,000 रुपयों से उसके लिए एक प्यारी सी रिंग खरीदूंगा। उसने सुबह एक ज्वेलरी शॉप में एक डेलिकेट सी सिल्वर रिंग देखी थी, 4,500 रुपयों की। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ईशानी जैसी सिंपल और खूबसूरत। वेटर, इधर आओ, किसी ने चिल्लाकर आवाज लगाई। अर्पित की तंद्रा टूटी। उसने देखा वीआईपी सेक्शन में कुछ लड़के बैठे थे, महंगे ब्रांडेड कपड़े, लेटेस्ट स्मार्टफोन और चेहरे पर वो घमंड जो पैसे से आता है। जी सर, बोलिए, अर्पित ने विनम्रता से पूछा। मेनू लाओ और जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है तुम जैसे गरीबों के लिए, उनमें से एक ने कहा। उसका नाम था विक्रम, शहर के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा। कॉलेज में भी उसकी ढाक थी, लेकिन रेपुटेशन बुरी थी। रईस ज्यादा, बदतमीज और अपने पैसों के घमंड में चूर। अर्पित ने कुछ नहीं कहा, वो इस तरह की बातें सुनने का आदी हो चुका था। उसने मेनू लाकर दिया, ऑनेस्टर्स, लॉबस्टर थर्मिडोर और सबसे एक्सपेंसिव वाइन जो तुम्हारे पास है। विक्रम ने बिना मेनू देखे ही ऑर्डर कर दिया, फिर अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोला, देखा, जब पैसा हो तो लाइफ कितनी इजी हो जाती है, मेनू भी देखने की जरूरत नहीं। सब हंसे। अर्पित ने अपना अपमान पी लिया और ऑर्डर नोट करने लगा। तभी उसकी नजर एंट्रेंस पर पड़ी और उसका दिल धड़कना भूल गया। ईशानी, लेकिन वो अकेली नहीं थी, वो किसी के साथ थी, और वो कोई और नहीं, विक्रम का दोस्त था, रोहित। वो भी उतना ही अमीर, उतना ही घमंडी। ईशानी आज बिल्कुल अलग लग रही थी। डिजाइनर ड्रेस, महंगे हील्स, प्रोफेशनल मेकअप, ऐसी ईशानी जिसे अर्पित ने कभी नहीं देखा था। ईशानी अर्पित की जुबान से अनजाने में निकल गया। ईशानी की नजर अर्पित पर पड़ी। एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में कुछ चमका, पहचान, शर्मिंदगी, लेकिन फिर तुरंत उसने नजरें फेर ली। रोहित, चलो उधर बैठते हैं, उसने अपने साथी से कहा। अर्पित के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ईशानी ने उसे देखा नहीं, या देखकर अनदेखा कर दिया? बेब, तुम्हारे दोस्त विक्रम यहीं बैठे हैं, चलो उनके साथ बैठते हैं, रोहित ने कहा और ईशानी को उसी टेबल पर ले गया जहां विक्रम बैठा था। अर्पित वहीं खड़ा रह गया, मानो किसी ने उसे पत्थर बना दिया हो। अरे ईशानी, कब आई तुम? विक्रम ने खड़े होकर उसे हग किया। और कितनी हॉट लग रही हो। रोहित, तू बड़ा लकी है यार, ईशानी मुस्कुराई।
वो मुस्कान जो कभी अर्पित के लिए थी, आज विक्रम के लिए थी। वेटर, खड़े क्या हो, ऑर्डर लो। विक्रम ने अर्पित को देखकर चिल्लाया। अर्पित के हाथ कांप रहे थे। उसने नोटबुक खोली। ईशानी के लिए शैंपेन, सबसे महंगी वाली, रोहित ने ऑर्डर दिया। अर्पित ने ईशानी की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था, तुम यहां क्या कर रही हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं? लेकिन ईशानी ने उससे नजरें नहीं मिलाई। वो अपने फोन में व्यस्त हो गई। क्या हुआ, ऑर्डर नहीं लेना? विक्रम ने तंज से पूछा। जी सर। अर्पित ने किसी तरह अपने आप को संभाला, लेकिन किस्मत को शायद और कुछ दिखाना था। ऑर्डर लेते वक्त अर्पित का हाथ कांपा और नोटबुक नीचे गिर गई और उसके साथ वो लिफाफा भी गिर गया जिसमें उसके 5,000 रुपए थे। ये क्या है? विक्रम ने लिफाफा उठाया। सर, वो मेरे पैसे हैं। अर्पित ने लिफाफा वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन विक्रम ने लिफाफा खोल दिया। अरे वाह, 5,000 रुपए, उसने जोर से कहा ताकि सब सुन सके। इतने पैसे? अरे यार, हम तो इतने पैसे टिप में दे देते हैं। तुम्हारे लिए ये पूरी जमा पूंजी होगी। उसके दोस्त हंसने लगे। ईशानी भी मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान जिसमें हमदर्दी नहीं, मजाक था। सर प्लीज, वो पैसे मुझे वापस कर दीजिए, अर्पित ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो उन्हें रोक रहा था। क्यों? किसी को गिफ्ट देने जा रहे हो? विक्रम ने और मजाक उड़ाया। कौन होगी वो बेचारी जो तुम जैसे गरीब से गिफ्ट एक्सेप्ट करेगी? सर प्लीज। अर्पित की आवाज कांप गई। अरे रोने लगा। लो भाई, ले लो अपने पैसे। विक्रम ने पैसे फ्लोर पर फेंक दिए। उठाओ, अगर हमारे जूते चाटना चाहो तो वो भी उठा सकते हो। सब जोर से हंसे, ईशानी भी। उस पल अर्पित के अंदर कुछ टूट गया। वो धीरे धीरे नीचे झुका और अपने पैसे उठाने लगा। हर नोट के साथ उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट भी फ्लोर पर बिखर रही थी। ईशानी, उसने आखिरी उम्मीद से उसकी तरफ देखा, लेकिन ईशानी ने नजरें फेर ली, जैसे वो अर्पित को जानती ही नहीं। अर्पित ने किसी तरह अपने पैसे समेटे और वहां से भागा। वॉशरूम में जाकर वो टूट गया। आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं इतना बुरा हूं, मेरी इतनी कोई औकात नहीं कि कोई मुझसे प्यार कर सके। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। मैं हमेशा ही इतना छोटा रहूंगा। उसने अपना फोन निकाला, ईशानी की फोटो खोली। वो फोटो जो उसने छुप छुप कर कॉलेज में खींची थी। डिलीट। उसने फोटो डिलीट कर दी और फिर जोर से रोने लगा। कुछ देर बाद जब थोड़ा कंट्रोल में आया तो उसने अपना चेहरा धोया और बाहर निकल गया। अब उसे शिफ्ट कंप्लीट करनी थी। रात के 1 बज गए थे जब उसकी शिफ्ट खत्म हुई। वो होटल से बाहर निकला। सड़कें अब खाली थीं। उसने अपना पुराना फोन निकाला। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर एक अजीब सा नंबर था, इंटरनेशनल नंबर। +41 से शुरू हो रहा है, अर्पित ने सोचा। स्विट्जरलैंड का कोड, गलत नंबर होगा। उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन फोन फिर बजा। सेम नंबर, कौन हो सकता है? उसने कंफ्यूज्ड होकर कॉल उठाई। हेलो, दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई। क्या मैं अर्पित शर्मा से बात कर रहा हूं? जी हां। आप कौन? मेरा नाम है विक्टर कास्टेलानो। मैं स्विट्जरलैंड से कॉल कर रहा हूं। क्या आप बैठे हैं? क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अर्पित के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या बात है? अर्पित, आप असल में बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर के वारिस हैं। आपके पिता राजवीर शर्मा दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और उनकी मौत के बाद उनकी पूरी संपत्ति $500 बिलियन अब आपकी है। फोन अर्पित के हाथ से छूटते छूटते बचा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? नहीं अर्पित, कल सुबह 10 बजे आपको द इंपीरियल होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में आना है। सारे डॉक्यूमेंट, प्रूफ और आपकी असली पहचान आपको मिल जाएगी। आपकी जो असली जिंदगी है वो अब शुरू होने वाली है। कॉल कट गई। अर्पित सड़क के किनारे खड़ा था, हाथ में फोन, दिमाग में तूफान। क्या यह सच हो सकता है? क्या वो जो आज तक वेटर बनकर जी रहा था वो असल में एक बिलियनियर है? कल जो विक्रम उसे अपने जूते छटवाना चाहता था, क्या कल अर्पित उससे ज्यादा पावरफुल बन सकता है? और ईशानी, जिसने आज उसे पहचानने से इनकार कर दिया, क्या वो एक दिन उसके पैरों में गिरेगी? क्या अर्पित की किस्मत रातों रात बदलने वाली थी, या ये सिर्फ एक क्रूर मजाक था? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनियर अर्पित, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।